हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। गुड आफ्टरनून। तो आज के इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ये हमारा टॉपिक है जिसमें हम यहाँ पे कंसोलिडेशन सेटलमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने ये देखा कि कंसोलिडेशन क्या होता है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में समझे थे कि जैसा कि अगर हमने सॉलिड वाटर ईयर को हमने कंसिडर किया तो उसमें से वाटर का एक्सपल्सन हो रहा है, मींस एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, तो इज कॉल्ड द कंसोलिडेशंस। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कंसोलिडेशन। ओके, तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशंस थी जो हमने यहाँ पे यूनिट नंबर 7 में डिस्कस किया था कि कॉम्पैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशंस क्या होता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कंसोलिडेशंस के बाद क्या डिस्कस किए, इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स थे कि इनिशियल कंसोलिडेशंस क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशंस क्या होता है। तो ये तीनों ही स्टेज हमने सारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि S इक्वल टू इनिशियल सेटलमेंट प्लस कंसोलिडेशन सेकेंड, इनिशियल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशंस। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस के लिए टाइम फैक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया कि तो TB इक्वल टू CV T डिवाइडेड बाई D स्क्वायर, ये टाइम फैक्टर का फॉर्मूला था जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए। नेक्स्ट हमने क्या देखे कि इसके कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस को डिटरमाइन करने के लिए 2 मेथड्स का यूज़ करते हैं, स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड, लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड। तो इन मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किए। एंड नेक्स्ट क्लास में हमने कंसोलिडेशन सेटलमेंट देखे। एंड कंसोलिडेशन सेटलमेंट किसके कारण अकर करता है, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर्स के कारण। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई। आज के क्लास में हम सेकेंडरी कंसोलिडेशंस को डिटरमाइन करने के लिए बात करेंगे। तो टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन। Determination of secondary consolidation, secondary consolidation। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशंस में इट इज़ ड्यू टू प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन जनरली किसके कारण अकर करती, इट इज़ ड्यू टू प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड। इट इज़ ड्यू टू प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया कि सेकेंडरी कंसोलिडेशंस क्या होता है। फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस किए थे कि एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर होगा तो ये 1 डिग्री कंसोलिडेशंस या फिर प्राइमरी कंसोलिडेशंस की कंडीशन होगी। नेक्स्ट कंसोलिडेशंस का सेकंड टाइम होता है सेकंड डिग्री कंसोलिडेशन या फिर 2 डिग्री कंसोलिडेशंस। तो जो सेकंड डिग्री कंसोलिडेशन होता है ये प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड के कारण अगर करता है। एंड ये जो प्रोसेस है ये ग्रेजुअल प्रोसेस होती है एंड इसमें डायनामिक लोडिंग की कंडीशंस होती है। ठीक है, और ये क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे सेकेंडरी कंसोलिडेशंस को डिटरमाइन करने के लिए बात करेंगे तो इस प्रोसेस में हम प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे द मोस्ट ऑफ द सॉइल, दिस वैल्यू इज वेरी मोस्ट ऑफ द सॉइल, फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल this value is very small, hence it is neglected। तो ये वैल्यू क्या वेरी करती, दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल, hence it is neglected, ठीक है, तो सेकेंडरी कंसोलिडेशंस को जनरली प्लास्टिक रीअरेंजमेंट एंड वेरी स्मॉल वैल्यू के लिए हम क्या करते, प्रेफर करते सेकेंडरी कंसोलिडेशंस। अब हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले के लिए बात करेंगे कि क्या इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो SS इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, SS इक्वल टू CS H100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E100। क्या यूज़ कर रहे हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशंस को, CS H100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E100 लॉग T डिवाइडेड बाय T100। T डिवाइडेड बाय क्या यूज़ कर रहे हैं हम, T100। तो ये क्या कंडीशंस निकल गई सेकेंडरी कंसोलिडेशंस की, SS इक्वल टू CS H100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E100
log t डिवाइडेड बाय t100। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इसके नोटेशंस के लिए बात करेंगे। वेयर CS इक्वल टू सेकेंडरी कंसोलिडेशन इंडेक्स, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, CS इक्वल टू सेकेंडरी कंसोलिडेशन इंडेक्स, सेकेंडरी कंसोलिडेशन इंडेक्स। तो CS क्या है? सेकेंडरी कंसोलिडेशन इंडेक्स एंड H100 इज द थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर, थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर। ठीक है, तो CS क्या है? सेकेंडरी कंसोलिडेशन इंडेक्स एंड H100 इज द थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन, आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन इन एब्सेंस ऑफ डेटा। तो E100 इक्वल टू वॉइड रेशियो एट द सेंटर ऑफ सॉइल लेयर, वॉइड रेशियो एट द सेंटर, वॉइड रेशियो एट द सेंटर ऑफ सॉइल लेयर। तो E100 क्या? वॉइड रेशियो एट द सेंटर ऑफ सॉइल लेयर आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन, आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन इन एब्सेंस ऑफ डेटा। तो T100 इक्वल टू कितना आ जाएगा? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्राइमरी कंसोलिडेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्राइमरी कंसोलिडेशन, टू कंप्लीट प्राइमरी कंसोलिडेशन and T is the time after primary consolidation, time after primary consolidation। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया कि सेकेंडरी कंसोलिडेशंस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इसकी हमने यहाँ पे डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किए कि प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड के लिए अगर हम बात करें कि फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल दिस वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल एंड हैंस इट इज़ नेग्लेक्टेड। तो SS इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? CS H100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E100 लॉग T डिवाइडेड बाई T100। तो इसके नोटेशंस में हमने क्या देखा? CS क्या होता है? सेकेंडरी कंसोलिडेशन इंडेक्स एंड H100 इज़ द थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन। नेक्स्ट E100 क्या होता है? वॉइड रेशियो एट द सेंटर ऑफ सॉइल लेयर आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड T100 इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड T इज़ द टाइम आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस थी जो हमने यहाँ पे सेकेंडरी कंसोलिडेशंस में डिस्कस की है। प्राइमरी कंसोलिडेशंस में हमने क्या डिस्कस किए थे? प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशंस में हमने क्या डिस्कस किए थे? एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर। इस कंडीशंस में क्या हो रहा था? पोर वाटर का एक्सपल्सन हो रहा था, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर। ठीक है, तो एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर हो रहा, तो ये कंडीशंस बन जाती है किसके लिए? प्राइमरी। एंड जो फाइनल फॉर्मूला निकल कर आता वो डेल H इक्वल टू H0 MB एंड चेंज इन स्ट्रेस के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस क्या थी? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी के लिए। क्या थी? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये कंडीशंस है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी के लिए। तो प्राइमरी कंसोलिडेशंस के 3 केस थे, जिसमें फर्स्ट हमने वॉइड रेशियो के बारे में डिस्कस किए थे, सेकंड हमने वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात किए थे एंड थर्ड हमने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन के बारे में डिस्कस किए थे। तो तीनों ही कंडीशंस हमने प्राइमरी में डिस्कस किए। आज के इस क्लास में हमने सेकेंडरी कंसोलिडेशंस के बारे में बात किए थे। तो ये टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है? SSC JEE जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जैसे SSC JEE हुआ, RRB JEE, CBT 2 या फिर आप MPPSC कोई भी AE JEE के आपके क्वेश्चंस उठाना है एंड क्वेश्चंस उठा के आपको क्या करना है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है।
नेक्स्ट क्लास में हम एसएससी जेईई की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे एंड किस ईयर में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, तो इन वेटेज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।